गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के सराय काले खां की। रात के 1 बजे का वक्त था। सराय काले खां पर एक बस आकर के रुकी जिसमें से काफ़ी सारे पैसेंजर नीचे उतरे। उसी में से 2 लड़के बाहर आए। एक का नाम अमित और दूसरे का नाम हरीश था। सराय काले खां पे पास ही खड़े एक ऑटो चालक से हरीश ने बात करी और हरीश को जहाँ भी जाना था उसने वहाँ के लिए वो ऑटो बुक कर लिया और अपने दोस्त दीपक को भी अपने साथ बुला लिया। फिर वो दोनों ऑटो में बैठे और वहाँ से रवाना हो गए। कुछ दूर तक ऑटो चलता रहा। उसके बाद ऑटो एक फ्लाईओवर के ऊपर चला गया। हरीश और दीपक ऑटो चालक से कुछ बातें करते हुए चले जा रहे थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर अचानक ही कहीं से एक बहुत ही ज़ोरों से हवा का झोंका आया जिसकी वजह से पूरा ऑटो अनबैलेंस हो गया। फिर किसी तरह ऑटो चालक ने ऑटो को अपने कंट्रोल में ले लिया और वो आगे की तरफ चलने लगे। और फिर वो तीनों जने उसी हवा के झोंके की बातें करने लगे कि आखिर ऐसा हवा का झोंका हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा जिसकी वजह से पूरा ऑटो हिल गया हो। फिर कुछ दूर तक ऑटो चलता रहा। फिर अचानक ही ऑटो वाला खांसने लगा और खांसते खांसते उसने ऑटो को एक साइड में लगा दिया और फिर ऑटो से बाहर निकलकर अपनी बोतल से पानी पीने लगा। वो पानी पी ही रहा था कि अचानक ही सीधा ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। हरीश और दीपक तुरंत ही ऑटो से बाहर निकल के आए और उस ऑटो चालक को देखने लगे आखिर उसे क्या हुआ था। हरीश उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर उठाने लगा लेकिन वो ऑटो चालक बेहोश हो चुका था। अब वो दोनों ऑटो चालक की यह हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर दीपक कहने लगा, हरीश ऐसा करते हैं हम अपने बैग निकाल लेते हैं और हम यहाँ से कुछ दूर तक पैदल ही निकल जाते हैं। शायद हमें आगे जा कर के कोई ऑटो वगैरह मिल जाए क्योंकि रात का वक्त है। अगर किसी ने हमें इसके साथ इस तरीके से देख लिया तो कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं इसकी मौत ना हो जाए और लोग यही समझें कि हमने इसको मार डाला है। फिर हरीश बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, हमें कुछ देर तो वेट करना चाहिए, हो सकता है ये होश में आ जाए। फिर अचानक ही दीपक की नज़र ऑटो के अंदर पड़ी। ऑटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा और एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। दीपक ने हरीश से कहा, ये लोग कौन हैं? ये कब आकर ऑटो में बैठ गए? हमने तो इन्हें देखा भी नहीं। हरीश कहने लगा, बाबा आप कौन हैं? कहाँ जाना है आपको? फिर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को देख करके हल्का हल्का मुस्कुराने लगा और देखते ही देखते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, अब कोई नहीं बचेगा यहाँ। ये कहते हुए वो छोटा सा बच्चा और वो बूढ़ा अचानक ही कहीं गायब हो गए। और उन दोनों के गायब होते ही अचानक ही दीपक वहीं गिर के तड़पने लगा और अपने गले को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। ये देखकर हरीश और भी ज़्यादा परेशान हो गया। हरीश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ ही देर में ऑटो के चालक को होश आ गया लेकिन वह अभी अपनी सही हालत में नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। और वो हरीश से कांपते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ है। हरीश ने ऑटो चालक से पूरी बात बताई कि उसके बेहोश होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ। फिर ऑटो चालक हरीश से कहने लगा, हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ शायद किसी भूत प्रेत का साया है, ये जगह बहुत ख़तरनाक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम ऑटो चला सकते हो तो ऑटो ले करके यहाँ से चलो। हरीश कहने लगा, मैंने कभी ऑटो नहीं चलाया, क्या तुम कोशिश नहीं कर सकते कि ऑटो तुम चला सको? ऑटो चालक बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, जहाँ तक हो सकेगा मैं ऑटो को लेकर निकल जाऊँगा, तुम फटाफट अपने दोस्त को ऑटो में डालो। हरीश दीपक को उठाकर ऑटो में बिठाने लगा लेकिन दीपक का बदन इतना ज़्यादा भारी हो चुका था कि वो हरीश से नहीं उठ रहा था। फिर किसी तरह ऑटो चालक भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वो भी दीपक को उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन अब वो दोनों समझ चुके थे ये नॉर्मल इंसान का वज़न नहीं है। दीपक का वज़न इतना ज़्यादा था जैसे कि 10-20 लोगों का वज़न हो। अब हरीश और ऑटो चालक ये बात सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। हरीश ऑटो चालक से बोला, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इतना कहना ही था कि एक बार फिर से वही हवा का झोंका बहुत ज़ोरों से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख करके हरीश ऑटो के अंदर घुसना चाहता था लेकिन अचानक ही वो हवा का झोंका बहुत ज़ोरों से आया
जिसमें हरीश काफ़ी दूर जाकर के गिरा और ऑटो चालक भी काफ़ी दूर जाकर के गिरा। और फिर अचानक ही वो हवा का झोंका कहीं गायब हो गया और फिर ऑटो चालक उठकर खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। वो हरीश को बुला रहा था लेकिन हरीश का नाम नहीं जानता था। फिर काफ़ी दूर से हरीश की आवाज़ आई, मैं यहाँ पर हूँ। ऑटो चालक दौड़ता हुआ हरीश के पास गया तो उसने देखा कि हरीश बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। उसके चेहरे पर काफ़ी बड़े बड़े घाव हो गए और उसके सर से भी खून निकल रहा था। फिर ऑटो चालक हरीश को किसी तरह ऑटो तक लेकर के आया और उसने ऑटो के अंदर हरीश को बिठाल दिया और ऑटो में रखे कुछ कपड़ों से हरीश के सर पे पट्टी करने लगा और अपना रुमाल हरीश को दे दिया और कहने लगा, इससे चेहरे के जख्म को तुम ढक लो ताकि खून बाहर ना निकल पाए। फिर अचानक ही ऑटो चालक ने देखा कि दीपक को हल्का हल्का होश आ रहा था और दीपक अपने दोस्त का नाम ले रहा था। वो कह रहा था, हरीश तुम कहाँ हो। ऑटो चालक तुरंत ही उसके पास पहुंचा और कहने लगा, अगर तुम ठीक हो तो फ़ौरन खड़े हो जाओ और ऑटो में बैठो, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। फिर ऑटो चालक ने अपने कंधे के सहारे से दीपक को खड़ा किया और उसको लाकर ऑटो में बिठा दिया। दीपक हरीश की यह हालत देखते ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और वो ऑटो चालक से कहने लगा, हमें बचा लो, हमें बचा लो, ये कौन सी जगह है, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। फिर ऑटो चालक ऑटो लेकर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा ऑटो के सामने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी शक्ल का आदमी खड़ा हुआ है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा तगड़ा दिख रहा था। उसे देखते ही ऑटो चालक बहुत ज़्यादा डर गया और उसने तुरंत ही ब्रेक मार दिए। फिर वो शैतान सी शक्ल का आदमी ऑटो के करीब आने लगा, लेकिन ऑटो चालक ने तुरंत ही ऑटो को फिर से स्टार्ट किया और वो ऑटो लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। वो आदमी ऑटो के बिल्कुल करीब आ चुका था। ऑटो चालक ने ज़ोरों से उसके टक्कर मारने की कोशिश करी, लेकिन अचानक ही वो आदमी कहीं गायब हो गया। उस आदमी के गायब होते ही ऑटो चालक ने और ज़्यादा ज़ोरों से ऑटो को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जब ऑटो चालक ने अपने साइड मिरर में देखा तो वो आदमी अब भी उसके पीछे भागते हुए आ रहा था। लेकिन ऑटो चालक ने बिल्कुल भी ऑटो नहीं रोका। वो उसे साइड मिरर में देखता जा रहा था और ऑटो भगाता जा रहा था। कभी तो वो आदमी साइड मिरर में दिखता था और कभी गायब हो जाता था। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, वो आदमी ऑटो चालक को नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए ऑटो चालक कहने लगा, शायद हम बच गए, अब पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर अचानक ही हरीश एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में बात करने लगा। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था ये हरीश की आवाज़ नहीं है। ये देखकर दीपक बहुत ज़्यादा डर गया और वो चलते ही ऑटो से बाहर कूद गया। लेकिन हरीश की ऐसी आवाज़ सुन करके ऑटो चालक भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, इसलिए उसने ऑटो को काफ़ी हल्की स्पीड में चला रखा था, जिसकी वजह से दीपक के कूदने पर दीपक को ज़्यादा चोट नहीं आई। और फिर तुरंत ही ऑटो चालक ने ऑटो को साइड में लगाया और वो दीपक को उठाने के लिए चला गया। ऑटो चालक ने दीपक को उठाया और कहने लगा, चलो हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब दीपक और भी ज़्यादा डर रहा था। वो कहने लगा, मैं हरीश के साथ पीछे नहीं बैठूंगा, उसके अंदर कोई शैतान है। ये सुनने के बाद ऑटो चालक कहने लगा, हमें कुछ भी करके हरीश को भी अपने साथ ले जाना होगा। हरीश के अंदर जो भी शैतान है, हो सकता है कुछ दूर पर जाने के बाद वो शैतान हरीश के अंदर से निकल जाए, इसलिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम्हें हरीश को पकड़ के बैठना होगा। फिर अचानक ही ऑटो से बाहर हरीश आया और कहने लगा, चलो यहाँ से हमें निकलना होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर, तुम ऑटो क्यों नहीं चला रहे। हरीश को सही देखकर वो दोनों तुरंत वहाँ से भागते हुए आए और ऑटो में बैठे और हरीश से कहने लगे कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, चलो फटाफट बैठ जाओ। फिर वो तीनों जने ऑटो में बैठ गए और वहाँ से किसी तरह काफ़ी आगे तक वो निकल गए। और फिर अचानक ही ऑटो के पीछे से एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ आई, जो ये कहती सुनाई दे रही थी कि अगर दोबारा कभी भी तुम इस जगह मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम बच के चले गए। ये सुनने के बाद वो तीनों ही खुश हो गए। वो समझ चुके थे अब हम वहाँ से बच चुके हैं, लेकिन उन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस घटना को वो तीनों ही जने सालों साल तक नहीं भुला पाए और रात के वक्त तीनों ही अब सफ़र करने से काफ़ी ज़्यादा कतराते थे। यानी रात को उन तीनों में से कोई भी सफ़र नहीं किया करता था। ना तो ऑटो चालक अपना ऑटो रात में चलाया करता था
और ना ही वो दोनों रात में कहीं आया जाया करते थे। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।